तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में हमें आज ये 5 चीज़ों के बारे में हमें जानना है। तो पहला चीज़ है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो इसको बोल सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज सच ए लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, इटीसी। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो मैं एक बार और बोल दूं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज सच ए लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, इटीसी। ठीक है, तो ये हमने फिजिक्स के बारे में जाना। अब हमें जानना है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज। चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज of matter, electrical and other related effect produced in the matter is known as electric charge। ठीक है, इसको एक बार मैं डिफाइन कर दूं आपके सामने में कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस इन दिस मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस इन दिस मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किसी से डिनोट करते हैं? क्यू से। तो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू आई टी। क्या होता है? क्यू इक्वल टू आई टी। ये जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है मैं फिर से बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस इन दिस मैटर इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। Electric charge is a fundamental property of matter, electrical and other related effect produced in this matter is called electric charge. Electric charge is denoted by Q. Electric charge is equal to IT, where Q is equal to electric charge, I is equal to electric current और T is equal to time। ठीक है, Q is equal to इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, आई इजकल टू इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है, टी इजकल टू टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका ऐसा यूनिट होता है, मैं बता देता हूं फॉर्मूला में एक बार लिख दूं, क्यू इजकल टू आई टी। यहाँ पे क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। आई क्या है? इलेक्ट्रिक करेंट। टी क्या है? टाइम। तो इसका एस आई यूनिट होता है, एस आई यूनिट, जिसे हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कूलम्ब। ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और सीरियस यूनिट क्या होता है? तो सीरियस यूनिट जो होता है वो होता है स्टेट कूलम्ब। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, वेक्टर एंड स्केलर। ठीक है, अब हमें बात करना है इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो डायमेंशन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन जो होता है वो होता है m0, L0, T1 और I1। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशन। क्या होता है? डायमेंशन। ठीक है, हमने हमने व्हाट इज फिजिक्स भी जान लिया, व्हाट इज चार्ज जान लिया। अब हमें जानना है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या जानना है? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बारे में हमें जानना है। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? तो कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट क्रिएट एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक
कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, आइसोलेटेड रिमेन्स ए कांस्टेंट। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, is insulated remains a constant is known as conservation of electric charge। फिर से बोलता हूँ, conservation of electric charge not created and not destroyed, isolated remain a constant is called conservation of electric charge। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं हम यहाँ पे NaCl, इसको अगर तोड़ेंगे हमारे पास बनेगा Na प्लस और प्लस यहाँ जाएगा Cl माइनस। ठीक है, कि हमने ये जान लिया इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी। अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through the normal to the surface area। the number of electric field lines passing through the normal of the surface area is called electric flux। it is denoted by phi। phi is equal to EA cos थीटा। ये जो होता है ये जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो है इंटीग्रेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से बोलता हूं मैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल भाषा में इसको जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी सरफेस एरिया के नॉर्मली पास करता है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसका SI यूनिट जो होता है, SI यूनिट वो होता है न्यूटन बाई कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। सीरियस यूनिट होता है डाइन बाई स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हमारे पास अंतिम टॉपिक है। वो टॉपिक कौन सा है? तो वह है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में फोकस करना है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेपरेटेड बाय डाइपोल लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ positive charge and separated by dipole length is called electric dipole moment। the product of positive charge and separated by dipole length is called electric dipole moment। इसका फॉर्मूला इसी डिनोटेड बाय P वेक्टर इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। कैसे? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो ये है ये Q जो है ये चार्ज है। क्या है? चार्ज। और 2L जो है ये जो डिफिनेशन में बोला था द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेपरेटेड बाय डाइपोल लेंथ, तो ये जो है डाइपोल लेंथ है। इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसका SI यूनिट जो होता है, इसका SI यूनिट इसका होता है कूलम। मैं लिख देता हूं, कूलम इंटू मीटर। क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट बना सकते हैं आप, सिंपल है स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हमने जाना है फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के 5 क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स क्या था? तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेज सच ए लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एंड ETC। ये हो गया फिजिक्स। उसके बाद हम लोगों ने जाना था व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रिकल एंड अदर रिलेटेड इफेक्ट प्रोड्यूस इन द मैटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। Q इक्वल टू होता है IT। Q
Q जो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, I जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, T होता है टाइम, इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, और CS यूनिट स्टेट कूलम होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। इसके बाद हमने जाना था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड आइसोलेटेड रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था, इस बार हम लोग जाना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्मल टू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कि सरफेस एरिया से नॉर्मली पास करती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इसे डिनोट किया जाता है फाई से। फाई इक्वल होता है इंटीग्रल ई ए कॉस थीटा। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन बाई किलोमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट होता है डाइन बाई स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब हमारे पास अंतिम क्वेश्चन बचता है। जो अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेपरेटेड बाय डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे डिनोटेड बाय पी। पी से डिनोट करते हैं। परिभाषा क्या था हमारा डेफिनेशन? द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एंड सेपरेटेड बाय डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ 2L। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें हमें बता दूं, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं। ये माइनस यहाँ से आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आया एक पॉइंट है, यहाँ पे ये यहाँ गया। तो ये जो लेंथ है ये लेंथ 2L है। ठीक है। ये माइनस Q, ये प्लस Q। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, फार्मूला क्या है? फार्मूला इस पे लिख देता हूँ। कलर चेंज करके मैं लिखता हूँ। तो फार्मूला जो है इसका, फार्मूला क्या है? तो P वेक्टर इक्वल टू Q क्रॉस 2L। Q जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया और लेंथ ये हो गया। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फिजिक्स के इन 5 टॉपिकों के बारे में हमने जाना है। इसके बारे में, इन 5 टॉपिकों के बारे में जाना है। ठीक है। धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।